हवा चोरी मामले में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें आपको कि राम मंदिर ट्रस्ट करार अब जल्द ही खत्म हो सकता है। एसबीआई से जल्द कर सकता है करार को खत्म। दूसरे सरकारी बैंक निजी बैंक में स्थानांतरित कर सकता है। ट्रस्ट का वित्तीय ढांचा पुनर्गठित होगा। प्रशासनिक व्यवस्था में भी बड़े बदलाव होने की संभावना जताई जा रही है। वित्तीय प्रबंधन पेशेवर व्यवस्था के तहत संचालित करेगा। बैंक कार्यों में आउटसोर्सिंग व्यवस्था होगी खत्म और पारदर्शिता लाने के लिए ट्रस्ट बड़ा बदलाव करने वाला है। तो ट्रस्ट की कल बड़ी बैठक होने जा रही है और इस बैठक में बड़े बड़े फैसले हो सकते हैं और इसको भी लेकर के बैंक को लेकर के भी फैसले होंगे। बैठक में कई अहम फैसले होंगे। ट्रस्ट स्थायी चार्टर्ड अकाउंटेंट को लेकर के हो सकते हैं। मैनेजमेंट ग्रेजुएट सेवानिवृत्त बैंक अधिकारियों और अनुभवी बैंक कर्मचारियों को नियुक्त करेगा ट्रस्ट। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें आपको कि अब बड़ा फैसला ट्रस्ट की तरफ से लिया जा रहा है। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मनमीत इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। एसबीआई से ट्रस्ट जल्द ही अपना करार खत्म करने वाला है, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही मनमीत? और ट्रस्ट का अगला फैसला क्या होगा और ये क्यों करार खत्म किया जा रहा है, किससे अब मौका दिया जाएगा? निशु, देखिए, सबसे अगर महत्वपूर्ण इस पूरे घटनाक्रम में देखें तो एसबीआई बैंक के कर्मचारियों की जिस तरीके से रामलला के मंदिर के दान की गणना में उनकी सबसे ज्यादा अगर आप देखें इन्वॉल्वमेंट था, तो ऐसे में इनकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बनती थी। और आपको बताएं कि एसबीआई ने क्या किया कि अपने एक प्राइवेट एजेंसी को उसमें लगाया गणना करने में। देखिए, जहां पर लाखों करोड़ों रुपए आते हैं, वहां पर अगर जिम्मेदारी के साथ कार्य ना किया जाए तो कितनी बड़ी घटना घट सकती है। और यही घटना सामने आई कि रामलला के मंदिर के दान की एक बड़ा हिस्सा चोरी हुआ, जो कई करोड़ों रुपए में हो सकता है। अभी तक तो जो आरोपी 8 गिरफ्तार हुए हैं उनसे 80 लाख रुपए बरामद हुए हैं, लेकिन ये चीजें ये अगर आंकड़े देखें तो बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तो एसबीआई बैंक को एक बड़ी जिम्मेदारी थी इस पूरी गणना को कराने में और उसके बाद रुपए को जमा करने में। एसबीआई बैंक ने इसको बहुत अच्छे ढंग से कार्य नहीं किया, इसलिए ट्रस्ट इस पे विचार कर रहा है कि एसबीआई बैंक से पूरा ये जो करार है उसको समाप्त किया जा सके और साथ ही जो है जो खाते हैं उस खाते को भी दूसरे किसी नेशनल बैंक को में ट्रांसफर किया जाए, उनको जिम्मेदारी दी जाए, या किसी निजी जो बैंक है उसको जिम्मेदारी दिया जा सकता है। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर थी गणना कक्ष में जो रुपयों की गणना है, जो दान की गणना है, वो एसबीआई बैंक के कर्मचारियों के ऊपर थी, एसबीआई बैंक के ऊपर थी। और एसबीआई बैंक ने एक निजी एजेंसी है उसको ये पूरे कार्य सौंप रखे थे। तो एक बड़ी जिम्मेदारी एसबीआई की बनती है। मनमीत, ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि देखिए, ठीक है करार खत्म होगा, लेकिन लापरवाही तो एसबीआई बैंक की तरफ से हुई है। क्या बैंक को लेकर के भी ट्रस्ट कोई एक्शन ले सकता है? और दूसरे बैंक को जिम्मेदारी देने की जब बात की जाती है तो क्या उससे पारदर्शिता आएगी? क्या उससे गड़बड़ी नहीं होंगी? इसकी कितनी संभावना है? देखिए, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। और आप देखिए निशु की जब तक इसकी पूरी जांच हो रही थी, उस जांच के दौरान जो बैंक के 2 कर्मचारी हैं और अच्छे पद पर हैं, उनके नाम सामने आए हैं। तो पुलिस जो है उनसे भी जांच पड़ताल करेगी। एसआईटी ने उनसे जांच पड़ताल की जरूर है, पूछताछ भी की है, लेकिन पुलिस भी अब उनसे जांच पड़ताल करेगी। संभावना है कि वो मुकदमे के एक पार्ट भी हो सकते हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ये भी अपने में एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या एसबीआई बैंक ने अपने दायित्व को सही ढंग से निभाया और जिस तरीके से एसबीआई बैंक और ट्रस्ट के बीच में एमओयू हुआ था, क्या उसका पालन किया गया था या नहीं किया गया था? क्या एसबीआई बैंक और ट्रस्ट के बीच एमओयू हुआ था, उस बीच में जो गणना को लेकर जो चीजें रखी गई थी, जो शर्तें रखी गई थी, क्या उसको एसबीआई बैंक और ट्रस्ट ने दोनों ने इसका पालन किया कि नहीं किया? ये सारी चीजें विवेचना का पार्ट है। और देखिए, कल सोमवार है, 6 जुलाई है और 6 जुलाई को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होनी है और इसमें एसबीआई बैंक की इन पूरी घटनाक्रम को लेकर जो है चर्चा भी हो सकती है और कुछ बड़ा फैसला भी हो सकता है। ठीक है मनमीत, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।